हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है मुरारीलाल जीएस रिसर्च सेंटर यूट्यूब चैनल पे। आज का हमारा विषय क्या है बेटा लोग? ह्यूमन ब्लड। ह्यूमन ब्लड का लेसन 2 हम आज पढ़ाएंगे। लेसन 1 में क्या क्या पढ़ाए थे गुरुजी आपने? थोड़ा बोल दीजिए। तो लेसन 1 में हम पढ़ाए थे बेटा आप लोग को ह्यूमन ब्लड किससे कंस्टिट्यूट होता है। ह्यूमन ब्लड 2 टाइप्स ऑफ कंपोनेंट से कॉन्स्टिट्यूट होता है, बनता है। एक हो गया प्लाज्मा, दूसरा हो गया फॉर्म्ड एलिमेंट। फॉर्म्ड एलिमेंट किससे बनता है? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट से। ठीक है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट से। लेसन 1 में हम लोग प्लाज्मा के बारे में जाने थे, सीरम के बारे में जाने थे, प्लाज्मा में कौन सा प्रोटीन रहता है उसके बारे में जाने थे, उनका क्या फंक्शन है उसके बारे में जाने थे, एंड उसी के साथ टोटल आरबीसी के बारे में हम लोग जाने थे। फॉर्म्ड एलिमेंट के अंतर्गत व्हाइट ब्लड सेल्स के बारे में एंड ब्लड प्लेटलेट के बारे में हम आज इस वीडियो में जानेंगे बेटा। फिर से हम गुजारिश कर रहे, निवेदन कर रहे आप सभी को, सभी मेरे विद्यार्थियों को, सभी मेरे स्टूडेंट्स को, आप कृपया कॉपी पेन लेकर नोट बनाते हुए, समझते हुए कॉपी में नोट बनाते रहिए। ठीक है, चलिए। तो व्हाइट ब्लड सेल्स डब्ल्यूबीसी को कहा जाता है। अगर कोई पूछे हमसे डब्ल्यूबीसी का फुल फॉर्म क्या है, व्हाइट ब्लड सेल्स, इसका क्यों कुछ कलर नहीं आता है? कलरलेस, देखिए लिख दिए हम, कलरलेस ड्यू टू लैक ऑफ हीमोग्लोबिन, ड्यू टू लैक ऑफ हीमोग्लोबिन और एनी पिगमेंट। ठीक है, चलिए अब हम थोड़ा अंदर के तरफ घुस रहे बेटा व्हाइट ब्लड सेल्स के। ठीक है, मतलब इसका मतलब व्हाइट ब्लड सेल्स में कौन सा कॉन्स्टिट्यूट लेके व्हाइट ब्लड सेल बना है? 2 टाइप्स का कॉन्स्टिट्यूट लेके व्हाइट ब्लड सेल बना है। वन इज ग्रैनुलोसाइट, अनदर इज एग्रैनुलोसाइट। एक ग्रैनुलोसाइट है और एक एग्रैनुलोसाइट है, जिसका एकत्रित करके व्हाइट ब्लड सेल्स बना है। अब आप लोग बोलोगे ग्रैनुलोसाइट्स क्या है गुरुजी? पेजेंस ऑफ ग्रैन्यूल्स। पेजेंस ऑफ ग्रैन्यूल्स को ग्रैनुलोसाइट बोला जाता है, एब्सेंस ऑफ ग्रैन्यूल्स को एग्रैनुलोसाइट बोला जाता है। ठीक है, चलिए इसके अंतर्गत हम लोग जानते हैं ग्रैनुलोसाइट किस कंपोनेंट से बना हुआ है। ग्रैनुलोसाइट बना है न्यूट्रोफिल से, योसिनोफिल से, बेसोफिल से। न्यूट्रोफिल्स कितना रहता है? 60 to 65%। बेसोफिल्स रहता है 0.5 to 1%। योसिनोफिल रहता है 2 to 4%। एग्रैनुलोसाइट किससे बनता है? एग्रैनुलोसाइट बनता है मोनोसाइट एंड लिम्फोसाइट से। इसमें से मोनोसाइट कितना परसेंटेज रहता है गुरुजी? 3 to 5%। लिम्फोसाइट कितना परसेंटेज रहता है गुरुजी? 20 to 25%। ठीक है बेटा लोग, तो चलिए एक बार रिकैप कर लेते हैं। व्हाइट ब्लड सेल्स डब्ल्यूबीसी कहलाता है, व्हाइट ब्लड कॉर्पस्कल भी बोला जाता है। लेसन 1 में हम बोल चुके हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी डाल देंगे, वो आप लोग थोड़ा देख लीजिएगा। ठीक है, कलरलेस होता है ड्यू टू लैक ऑफ हीमोग्लोबिन और एनी पिगमेंट। व्हाइट ब्लड सेल किससे बनता है? ग्रैनुलोसाइट। प्रेजेंस ऑफ ग्रैन्यूल्स को ग्रैनुलोसाइट बोला जाता है। एग्रैनुलोसाइट, एब्सेंस ऑफ ग्रैन्यूल्स को एग्रैनुलोसाइट बोला जाता है। ग्रैनुलोसाइट किससे बनता है? न्यूट्रोफिल, योसिनोफिल, बेसोफिल से। एग्रैनुलोसाइट बनता है मोनोसाइट एंड लिम्फोसाइट से बेटा लोग। ठीक है, चलिए अब इसके आगे हम लोग जानते हैं डब्ल्यूबीसी का एवरेज नंबर कितना रहता है अपना शरीर पे? 6000 to 8000 रहता है बेटा लोग। कितना रहता है बेटा लोग? 6000 to 8000 mm³ ऑफ ब्लड। 6000 to 8000 mm³ ऑफ ब्लड डब्ल्यूबीसी का एवरेज नंबर है अपना शरीर में। ठीक है, एक हेल्दी पर्सन में आप लोग पकड़ सकते हैं, एक हेल्दी पर्सन में। अब चलिए हम लोग थोड़ा न्यूट्रोफिल्स के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। अब कोई आपसे पूछेगा तो न्यूट्रोफिल्स किस में रहता है? आरबीसी में रहता है ना डब्ल्यूबीसी में रहता है? आप लोग क्या बोलेंगे? डब्ल्यूबीसी में रहता है। और कोई पार्टिकुलर करके पूछेगा तो डब्ल्यूबीसी का किसके अंतर्गत रहता है? ग्रैनुलोसाइट का अंतर्गत रहता है। किसके अंतर्गत में रहता है बेटा लोग? ग्रैनुलोसाइट का अंतर्गत न्यूट्रोफिल्स रहता है। चलिए न्यूट्रोफिल्स के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। न्यूट्रोफिल्स क्या है बेटा लोग? मोस्ट एबंडेंट है। क्या है बाबू लोग? मोस्ट एबंडेंट है। क्या है बेटा लोग? मोस्ट एबंडेंट। कितना रहता है? 60 to 65%। फॉर्म कहाँ पर होता है? बोन मैरो में फॉर्म होता है। कहाँ पर फॉर्म होता है? बोन मैरो में। फंक्शन क्या करवाता है? फैगोसाइटिक इन नेचर है। कैसा फंक्शन है बेटा? फैगोसाइटिक इन नेचर है। किसका फंक्शन है? न्यूट्रोफिल्स का। ठीक है, चलिए आप हम लोग जानते हैं
इओसिनोफिल्स क्या है। इओसिनोफिल किसके अंतर्गत रहता है, डब्ल्यूबीसी के अंतर्गत रहता है। कहाँ पर रहता है, ग्रैनुलोसाइट में रहता है। ग्रैनुलोसाइट का मतलब क्या है, पेजेंस ऑफ ग्रैन्यूल्स, ठीक है। चलिए, इओसिनोफिल का न्यूक्लियस कैसा रहता है, बाइलोबेट रहता है। कैसा रहता है बेटा लोग, बाइलोबेट रहता है। फॉर्मेशन क्या करवाता है, कहाँ पर करवाता है, बोन मैरो में। फंक्शन क्या होता है, नॉन फैगोसाइटिक इन नेचर। नंबर इंक्रीजेस ड्यूरिंग द एलर्जी। अगर शरीर में, किसी मानव शरीर में एलर्जिक रिएक्शन हो जाए तब उनका शरीर से अगर हम लोग टेस्ट करें डब्ल्यूबीसी को तो इओसिनोफिल का काउंट हम लोग को ज़्यादा दिखाया जाएगा। इससे हम लोग को पता चलेगा जो डब्ल्यूबीसी के अंदर में इओसिनोफिल काउंट ज़्यादा है, मतलब उनको एलर्जी से कोई प्रॉब्लम आया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग चलते हैं बेसोफिल्स में। किस में चलते हैं बेटा, बेसोफिल्स में। कोई आपको पूछेगा तो बेसोफिल्स किसके अंतर्गत में है, बेसोफिल्स किसके अंतर्गत में है, बोलिए आप लोग। बेसोफिल्स व्हाइट ब्लड सेल्स के अंतर्गत है, ग्रैनुलोसाइट के अंतर्गत में। न्यूक्लियस कैसा है बेटा, 3 लोबेट न्यूक्लियस है। फॉर्मेशन बोन मैरो में ही करता है। फंक्शन क्या है, बेसोफिल्स हेल्प टू डिफेंड द बॉडी अगेंस्ट द वायरसेस, बैक्टीरिया एक्सेट्रा। वायरस बैक्टीरिया से लड़ने में बेसोफिल्स हम लोग को हेल्प करता है बेटा लोग, ठीक है। चलिए इसके बाद हम लोग जानेंगे एग्रैनुलोसाइट के अंतर्गत मोनोसाइट्स एंड लिम्फोसाइट के बारे में जानेंगे। किसके बारे में जानेंगे बेटा लोग, एग्रैनुलोसाइट के अंतर्गत मोनोसाइट्स एंड लिम्फोसाइट्स के बारे में। एग्रैनुलोसाइट्स किसे बोला जाता है, एब्सेंस ऑफ ग्रैन्यूल्स को एग्रैनुलोसाइट बोला जाता है। मोनोसाइट्स क्या है बेटा, लार्जेस्ट ल्यूकोसाइट से। क्या है बेटा लोग, लार्जेस्ट ल्यूकोसाइट से। फॉर्मेशन कहाँ पर करता है, बोन मैरो में फॉर्मेशन करता है। फंक्शन क्या है, फैगोसाइटिक इन नेचर है। कोई पूछेगा मोनोसाइट कहाँ पर रहता है, ऑब्वियसली डब्ल्यूबीसी में रहता है। डब्ल्यूबीसी में किस में रहता है, डब्ल्यूबीसी का अंतर्गत किस में रहता है, एग्रैनुलोसाइट में रहता है। चलिए लिम्फोसाइट के बारे में जानते हैं। लिम्फोसाइट लार्ज राउंडेड न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस कैसा टाइप का होता है, लार्ज होता है, राउंडेड न्यूक्लियस होता है। फॉर्मेशन कहाँ पर करता है, लिम्फ नोड में फॉर्मेशन करता है, थाइमस में करता है, बोन मैरो में करता है। इन तीनों जगह में हम लोग को लिम्फोसाइट मिल जाएगा। लिम्फोसाइट कितना टाइप का होता है, देखिए लिख दिए बेटा, बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट बोला जाता है। लिम्फोसाइट का टाइप कितना है, 2 टाइप का होता है, बी लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फोसाइट। फंक्शन क्या है लिम्फोसाइट का, फैगोसाइटिक इन नेचर। और कोई हमसे पूछे मोनोसाइट्स एंड लिम्फोसाइट कहाँ पर रहता है, एग्रैनुलोसाइट में रहता है। एग्रैनुलोसाइट कहाँ पर रहता है, एग्रैनुलोसाइट डब्ल्यूबीसी में रहता है। डब्ल्यूबीसी किसका पार्ट है, फॉर्म्ड एलिमेंट का पार्ट है। किसका फॉर्म्ड एलिमेंट का पार्ट है, ह्यूमन ब्लड का, जो कितना कॉन्स्टिट्यूट करता है ह्यूमन ब्लड के अंतर्गत, 45% कॉन्स्टिट्यूट करता है। कितना कॉन्स्टिट्यूट करता है बेटा लोग, 45% कॉन्स्टिट्यूट करता है फॉर्म्ड एलिमेंट, ठीक है। चलिए अब एक थोड़ा छोटा पॉइंट जान लेते हैं, ठीक है बाबू लोग। ल्यूकोसाइटोसिस किसे बोला जाता है, राइज इन द डब्ल्यूबीसी काउंट। राइज इन द डब्ल्यूबीसी काउंट को ल्यूकोसाइटोसिस बोला जाता है। राइज हो जाता है, डब्ल्यूबीसी काउंट राइज हो जाता है तो ल्यूकोसाइटोसिस बोला जाता है। ल्यूकोपोएसिस किसे बोला जाता है, फॉर्मेशन ऑफ ल्यूकोसाइट्स इज कॉल्ड ल्यूकोपोएसिस। ये 2 टर्म आप लोग याद रखिएगा। ल्यूकोसाइट्स किसे बोला जाता है, राइज इन द डब्ल्यूबीसी काउंट इज कॉल्ड ल्यूकोसाइटोसिस। ल्यूकोपोएसिस किसे बोला जाता है, फॉर्मेशन ऑफ ल्यूकोसाइट इज कॉल्ड ल्यूकोपोएसिस। याद रखिएगा बेटा लोग। चलिए इसके बाद और एक इंपॉर्टेंट टर्म हम लोग जानेंगे, वो है डायपेडेसिस। क्या है बेटा लोग, डायपेडेसिस क्या है, द मूवमेंट ऑफ ल्यूकोसाइट्स थ्रू कैपिलरी वॉल इज रेफर्ड टू एज डायपेडेसिस। मतलब ल्यूकोसाइट का जो मूवमेंट कैपिलरी वॉल के अंदर से हो रहा है और होता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, डायपेडेसिस बोलते हैं। द मूवमेंट ऑफ द ल्यूकोसाइट टू द कैपिलरी वॉल इज रेफर्ड टू एज अ डायपेडेसिस, ठीक है। चलिए इसके बाद जानते हैं फंक्शन ऑफ ल्यूकोसाइट्स और डब्ल्यूबीसी क्या है। एक्ट एज अ स्कैवेंजर टू हुम, स्कैवेंजर टू पैथोजेंस और इन्फेक्शियस एजेंट और फॉरेन एजेंट। हेल्प इन हीलिंग प्रोसेस में सहायक होता है बेटा लोग, ठीक है। चलिए इसके बाद हम लोग फॉर्म एलिमेंट के अंतर्गत ही हम लोग, फॉर्म एलिमेंट में कौन कौन रहता है, बोलिए फॉर्म एलिमेंट में कौन कौन रहता है। ये अगर फॉर्म एलिमेंट है ब्लड का, किसका फॉर्म एलिमेंट में, ब्लड का, आरबीसी रहता है और कौन रहता है बोलिए, डब्ल्यूबीसी रहता है और कौन रहता है बोलिए, प्लेटलेट रहता है। तो आरबीसी हम लोग डन कर लिए, आरबीसी पढ़ लिए पूरा, डब्ल्यूबीसी भी पढ़ लिए आज का इस लेक्चर में, और ब्लड प्लेटलेट बाकी है वो अभी पढ़ रहे हैं, ठीक है। इसका मतलब लेसन 1 में हम लोग को फॉर्म एलिमेंट क्या है, प्लाज्मा क्या है मिल जाएगा।
ठीक है, आरबीसी के बारे में पूरा मिल जाएगा। और लेसन 2 ह्यूमन ब्लड का उसमें आप लोग को क्या मिल जाएगा, डब्ल्यूबीसी पूरा मिल जाएगा एंड उसी के साथ प्लेटलेट भी मिल जाएगा। चलिए पहला पॉइंट जान लेते हैं हम लोग, इंपॉर्टेंट वाला पॉइंट। ब्लड नॉर्मली कॉन्टेन 1,50,000 to 3,50,000 प्लेटलेट पर mm³ ऑफ ब्लड। ये याद रखना होगा, पर mm³ ऑफ ब्लड में कितना रहता है, 1,50,000 to 3,50,000। थ्रोम्बोसाइट्स आर द स्मॉलेस्ट ऑफ द फॉर्म एलिमेंट। थ्रोम्बोसाइट्स किसे बोला जाता है, ये लोग को ही बोला जाता है। किन लोग को बोला जाता है बेटा, देखिए लिख दिए बेटा, ब्लड प्लेटलेट और थ्रोम्बोसाइट्स एक ही चीज़ है। कोई अगर पूछे व्हाट्स द ऑल्टरनेटिव नेम ऑफ ब्लड प्लेटलेट्स, हम लोग क्या बोल पाएंगे, थ्रोम्बोसाइट्स भी बोल पाएंगे। ठीक है, थ्रोम्बोसाइट्स आर द स्मॉलेस्ट ऑफ द फॉर्म एलिमेंट, मतलब जितना भी फॉर्म एलिमेंट है आरबीसी डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट में, प्लेटलेट सबसे छोटा है। फॉर्मेशन कहाँ पर होता है, बोन मैरो में। कलरलेस होता है, कोई पिगमेंट नहीं रहता है इसलिए कलरलेस होता है। फंक्शन क्या है, हेल्प इन ब्लड क्लोटिंग। क्या हेल्प करता है बेटा, ब्लड क्लोटिंग में हेल्प करवाता है कौन, ब्लड प्लेटलेट। ठीक है, चलिए इसके बाद हम लोग जानेंगे एक टर्मिनोलॉजी। टर्मिनोलॉजी क्या है, मेगा कैरियोसाइट्स किसे बोला जाता है, देखिए पहले डेफिनेशन बोल दे रहे, दे आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम स्पेशल सेल्स इन द बोन मैरो कॉल्ड मेगा कैरियोसाइट्स। बोन मैरो में एक स्पेशल सेल है, दे आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम, मतलब कौन प्रोड्यूस हो रहा है बेटा लोग, प्लेटलेट प्रोड्यूस हो रहा है। दे आर प्रोड्यूस फ्रॉम स्पेशल सेल्स इन द बोन मैरो। बोन मैरो में जो स्पेशल सेल है उससे क्या प्रोड्यूस हो रहा है, ब्लड प्लेटलेट प्रोड्यूस हो रहा है, उससे हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, मेगा कैरियोसाइट्स बोलते हैं। चलिए उसके बाद हम लोग जानते हैं थ्रोम्बोसाइटोपेनिया क्या है। रिडक्शन इन द नंबर ऑफ प्लेटलेट इज कॉल्ड थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। कभी किसी डिजीज के कारण से, कई अन्य कारण से अगर ब्लड में कुछ प्रॉब्लम आया मानव शरीर में, तो क्या हो जाता है, कभी कभी प्लेटलेट का काउंट बहुत ही कम हो जाता है, रिडक्शन करता है, बहुत कम हो जाता है। उस सिचुएशन को हम लोग क्या बोलेंगे बेटा लोग, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। स्पेलिंग बोल रहे THROMBOCYTOPENIA। थ्रोम्बोसाइटोपेनिया क्या है, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया में क्या होता है, प्लेटलेट का परिमाण, प्लेटलेट का जो काउंट होता है वो कम हो जाता है, डिक्रीज कर जाता है, रिडक्शन हो जाता है ब्लड में। ठीक है, चलिए उसके बाद हम लोग जानते हैं पारप्यूरा क्या है, ग्रुप ऑफ ब्लीडिंग डिजीज ड्यू टू थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। ग्रुप ऑफ ब्लीडिंग डिजीज ड्यू टू थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। इसका मतलब क्या बोला जा रहा है बेटा लोग, बढ़िया से समझिए। ठीक है, इसका मतलब बोला जा रहा है कभी अगर ब्लड प्लेटलेट का परिमाण बहुत ही कम हो जाए, ग्रुप ऑफ ब्लीडिंग डिजीज हो सकता है मानव शरीर में, उस सिचुएशन को हम लोग क्या बोल पाएंगे, पारप्यूरा बोल पाएंगे। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कीजिएगा, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को क्लिक कर लीजिएगा। वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद।